अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनियाज़ पैशन। आप सब लोग कैसे हैं? तो आज का व्लॉग मैंने बहुत ही सुबह स्टार्ट कर लिया था जब मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड ऑफिस जा रहे थे। तो मैं उनको सी ऑफ़ करने जा रही थी, तो मैंने सोचा अभी से ही बनाना शुरू करती हूँ। कल तो बैटरी ख़त्म हो गई थी। ये अपने मोबाइल छोड़ के चले गए थे, तो मैं वो उनको दे रही थी और अब अपने बेटे को सी ऑफ़ कर रही थी। अल्लाह हिफ्ज़ व अमान में रखे सबको। जब बच्चे या शौहर घर से जा रहे होते हैं तो मैं उन पे पढ़ के फूंकती हूँ, और जो कुछ भी समझ में आए आप भी पढ़ के फूकें, चाहे आयतुल कुर्सी हो, चाहे कुछ भी हो। अल्लाह बस अमान में रखे सबको। जब ये लोग घर से जा रहे होते हैं तो बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है दिल, लेकिन बस इस उम्मीद पे कि साथ खैरियत से जाएं और साथ खैरियत से वापस आएँ। तो आज की सुबह तो हो चुकी हमारी। उन लोगों को नाश्ता वाश्ता जो कुछ था मैंने करके दे दिया था, कर दिया था। अब मेरी रूटीन घर की स्टार्ट होने वाली थी तो मैंने सोचा अभी से ही स्टार्ट करती हूँ। कल तो मेरे मोबाइल में स्पेस ही ख़त्म हो गई थी, तो इसलिए बस थोड़ा सा ही व्लॉग मैं बना पाई थी। कल मेरा पहला एक्सपीरियंस था। वही मसला है कि अगर आप एक हाथ से फिर आपको शूट करना पड़ता है और एक हाथ से आपको काम करने पड़ते हैं, तो मैं वही काम इसमें अभी फ़िलहाल कर सकती हूँ जो मैं एक हाथ से कर सकती हूँ। और ट्राइपॉड को एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो अभी तो पूरा घर इतना फैला हुआ हो रहा होता है, हर चीज़ हर जगह पे बिखरी पड़ी होती है। तो ये तो हर सुबह की ही मेरी रूटीन है कि पूरा घर मैं अभी आपको दिखाती हूँ। सारे कमरे जो हैं वो फैले हुए हैं, कहीं पे कपड़े, कहीं पे कुछ, कहीं पे कुछ, और हर चीज़ जो है वो अभी फैली हुई है। ये अभी मैं कपड़े बाहर से उतार के आई हूँ, ये मैं अभी यहाँ रख रही हूँ। अभी आके मैं इनको भी तय लगाऊंगी। तो आप लोगों के दिन आजकल कैसे गुज़र रहे हैं? मुझे तो वैसे भी ये टाइम मुझे बहुत अच्छा लगता है, और सर्दियों की सुबहें तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं। तो ये मैं आपको अपना शू रैक दिखा रही थी कि ये मैंने यहाँ रखा हुआ था और अब मैंने इसको निकाल के जो है यहाँ रख दिया। तो ये दो काम हो जाते हैं, शू रैक का शू रैक हो जाता है, और इसमें जो है ऊपर मैं अपनी कोई ड्रेसिंग टेबल की जो वैनिटी का सामान वगैरह वो रख देती हूँ। ये किसी ने मैट्स उल्टे पुल्टे कर दिए, ये मैट इधर का था और ये मैट मेरे बेटे के कमरे का था। तो कोई भी चीज़ इधर उधर हो, उल्टी सीधी हो, तो बड़ी अजीब सी लगती है। हालांकि अभी थोड़ी देर बाद झाड़ू पोछा होगा और ये हटेंगे, मगर फिर भी कोई चीज़ दिखे मुझे तो फिर रहा नहीं जाता। तो जो एक एक हाथ से काम कर पा रही थी वो कर रही थी, लेकिन अभी ऑफ़ कैमरा जाके जल्दी जल्दी पूरा घर समेटूँगी तो जाके फिर ज़रा सुकून मिलेगा। तो अभी तक ये पतीला लेके नहीं गया। अब मैं यही कह रही हूँ, अगर नहीं लेके जाना तो बता दो हमें, हमें भी कोई शौक़ नहीं आ रहा देने का। अगली दफ़ा हम इसी में कुछ पका लेंगे। खैर ये तो मज़ाक की बात थी। बर्तन अभी इतने ज़्यादा नहीं हैं, थोड़े से बर्तन हैं। अभी थोड़े से और जमा हो जाएं तो फिर ये भी धो देती हूँ। अभी सर्दियों का टाइम है, सुबह सुबह हाथ पैर सब गीले हो जाएंगे। तो सबसे पहले तो मैं किचन में आई थी और मैंने कहा कि चलो अपने लिए कहवा बना लेती हूँ, लेकिन फिर मुझे ख़्याल आया कि पहले मैं मशीन लगा देती हूँ। तो अगर पानी वानी आएगा तो उससे पहले ही मेरे कपड़े जो हैं वो धुल के साफ़ सुथरे हो जाएंगे, क्योंकि मशीन लगाने में भी ना काफ़ी टाइम लगता है। तो सुबह ही सुबह अगर ये सारे मुश्किल काम हो जाएं तो फिर टाइम जो है वो काफ़ी हद तक कंज्यूम हो जाता है। तो ये मेरी ऑटोमेटिक मशीन है माशाल्लाह से, तो इसी को मैं सेट कर रही थी। इतनी ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है इसके अंदर, तो इसमें ना 2 दिन 3 दिन से ज़्यादा कपड़े जो हैं जमा नहीं हो पाते, और वैसे भी मैं इससे ज़्यादा कपड़े जमा करती भी नहीं हूँ। तो ये जैसे ही फुल होती है मैं बस इसको लगा देती हूँ, चाहे दिन हो चाहे रात हो, या चाहे पानी का दिन हो या ना हो। ये मैंने ऑन कर दी, इसको एडजस्ट कर दिया और अब मैं इसमें सर्फ़ डालूँगी। सर्फ़ के अंदर मैं सर्फ़ एक्सेल ही यूज़ करती हूँ शुरू से ही। फ्रॉम द फर्स्ट डे मैंने जो है वो सर्फ़ एक्सेल के अलावा और कोई भी सर्फ़ जो है वो अपने लॉन्ड्री के लिए यूज़ नहीं किया। पता नहीं क्यों मुझे सर्फ़ एक्सेल से बहुत मोहब्बत है, ये कह सकते हैं। लेकिन मुझे, हालांकि बाकी सारे सर्फ़ भी बहुत अच्छे होते हैं, उनका भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है और बहुत अच्छे अच्छे मार्केट में आ गए, लेकिन पता नहीं मेरा नेचर ये है कि मेरी पसंद जो है वो कभी बदलती नहीं है। और मैं काम करूँ कुछ कबाड़ा ना हो, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। एक हाथ से काम करो तो ये सब तो होता है। तो थोड़ा सा पैनल के ऊपर सर्फ़ गिर गया था, और इसको जो है ना साफ़ रखना होता है क्योंकि ये ऑटोमेटिक पैनल है, तो इसको हमें पानी से, सर्फ़ से, हर चीज़ से बचा के रखना होता है। तो मैंने जल्दी से साफ़ भी कर दिया, और अब मैंने इसमें सर्फ़ डाल के और इसको जो है, हाँ, देख रही थी कि कहीं कपड़ा कोई ऊपर तो नहीं है। तो ये काम भी हो गया। अब मैं सर्फ़ वापस अंदर रख रही हूँ, यहाँ पे ही लटका देती हूँ। इस तरह रख देती हूँ ना, तो फिर ये होता है कि यहाँ ना पानी वानी का इतने चांसेस नहीं होते।
तो ये गीला नहीं होता। तो साथ के साथ ये ड्रम मैंने रखा हुआ है, कभी इन केस ऑफ इमरजेंसी पानी का कुछ प्रॉब्लम इशू हो तो मैं इतना पानी तो सेव करके रखती ही हूँ, ताकि ये कि उठा बैठी के काम जो होते हैं जैसे डस्टबिन्स धो ली या मॉप धो लिया या डस्टिंग के कपड़े या लॉन्ड्री रूम धोना है, तो फिर इतना पता कि भाई इतना पानी तो है ही आपके पास, तो वो यूज़ हो जाता है। टंकियों के पानी में तो पता ही नहीं चलता, वो एकदम से पट करके ख़त्म हो जाती हैं। तो इस पानी का कम से कम बंदे को पता होता है कि हाँ भाई इतना पानी आपके पास है। तो इस तरह अभी सारी चीज़ें फैली पड़ी हैं। ये मैं लेकर आई थी अपनी, मुझे बहुत पसंद आए थे ये थर्मोस। इसका जो मुंह है वो काफ़ी चौड़ा है, अगर आप चाहें तो इसमें आइस क्यूब्स भी डाल सकते हैं, कोई चीज़ अगर जैसे कुछ और डालना चाहें, जैसे जो पतले जार में नहीं डाल सकते वो भी डाल सकते हैं। तो ये मैं वापस अब फ्रिज में रखने के लिए आई, तो ये मैं लेकर आई थी। 2 मेरे ख्याल में पिंक थे और 2 या 3 जो है, 2 शायद ब्लू कलर के थे। ब्लू का जो मुंह है वो थोड़ा छोटा है और पिंक का जो है वो थोड़ा बड़ा है। तो अब मैंने सोचा अब बारी आई मेरे कहवा की, तो मैंने कहा अब अपने लिए 1 कप कहवा बनाती हूँ, सुकून से कहवा पीती हूँ। इतनी देर में मशीन भी लग गई, कपड़े वपड़े भी धुलते रहेंगे अपने साथ साथ और घर भी सिमटता रहेगा। अभी ना किचन की बारी आई है ना अभी घर की बारी आई है, अभी तो बस आंखें खोलने की बारी आई है कि ज़रा कुछ थोड़ा सा फ्रेश अप हो जाओ। लोग चाय पीते हैं और मैं चाय नहीं पीती, मैं कहवा पीती हूँ। और कोई ज़रूरी नहीं है, मैं एडिक्टेड नहीं हूँ कहवा की, बस ये कि सुबह सुबह नहार मुँह गर्म पानी पीना चाहिए और मुझसे खाली गर्म पानी नहीं पिया जाता। ना मैं बिल्कुल सुबह ब्रश कर सकती हूँ बग़ैर कुछ खाए पिए, मुझे वॉमिट फ़ील होती है। और ना मैं सुबह सुबह जो है वो कुछ इस तरह का कुछ पी सकती हूँ, ना मुझसे सुबह ही सुबह नाश्ता किया जाता है। तो कुछ प्रॉब्लम्स हैं मेरे साथ, बहुत ही नखरे पीटी हूँ मैं। तो ये देखिए आप, ये इतना अभी बिस्तर फैला हुआ हो रहा है, सारे बेडरूम्स फैले हुए हो रहे हैं, लॉन्ज में भी चीज़ें बिखरी पड़ी हैं और अभी ये अहमद का कमरा है ये भी फैला हुआ है। अब यहाँ पे भी सब चीज़ें इसने पूरा, अब आजकल अकेला ही यहाँ पे सोता है, तो सारा ही इसने पूरा पीसी वीसी कीबोर्ड देखें सब अपने बेड पे पूरा ट्रांसफ़र किया हुआ है। अभी ये सब समेटना है, ये इसने अपनी हुडी उतार के फेंकी। और ये मेरा छोटा सा बंटी है, ये मुझे बहुत पसंद है तो मेरे बेटे का स्टफ़ टॉय बचपन का, लेकिन अब आजकल तो इससे मैं ही बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हूँ। तो खैर ये सारे अभी ड्राइंग रूम में भी काफ़ी चीज़ें फैली हुई हैं क्योंकि यहाँ ये कपड़े वपड़े बिखेर के गया है। ये मैं आई थी अभी यहाँ पे नींबू लेने के लिए अपने कहवा के लिए, तो मैं आपको दिखाने चली कि आजकल अंडे जो हैं वो किस तरीके के आए हुए हैं। मिले जुले अंडे आए हुए हैं। एक अंडा है वो इतना बड़ा है कि लगता है कि 2 जर्दी का अंडा है या बत्तख का अंडा है, और एक अंडा है वो इतना छोटा अंडा है, पता नहीं किस तरीके के अंडे दिए। मैं अपने हस्बैंड से यही कह रही थी कि आप 2 तरीके के अंडे लाएँ, क्या उनकी कॉस्ट में या किसी चीज़ में फ़र्क है? उन्होंने कहा नहीं, पहले जो है जब हम लोग छोटे थे या अभी भी ग्रेड के हिसाब से अंडे मिलते थे, छोटे अलग हिसाब से मिलते थे, बड़े अलग हिसाब से मिलते थे। अब इन लोगों ने छोटे बड़े सब एक कीमत में कर दिए, कुछ समझ नहीं आता। तो अब जो है वो जब बिल्कुल पानी बॉयल हो जाता है ना, तो बिल्कुल चौथाई चमची मैं चाय की पत्ती डालती हूँ और उसके बाद मैं चूल्हा बंद कर देती हूँ। बस इसको दम पे छोड़ दो या फिर ऐसे ही छोड़ दो, बस ये इसमें जो रंग और वो आ जाता है। मुझे इतनी स्ट्रॉन्ग चाय पसंद नहीं है, बल्कि मुझे तो चाय का फ्लेवर पसंद ही नहीं है। बस ये तो एक क्या कहें, बस ये मेरी पहली ड्रिंक है कि मैं ना तो गर्म पानी सुबह पी सकती हूँ, ना मैं शहद पानी सुबह पी सकती हूँ, ना मैं लेमन वाटर सुबह पी सकती हूँ। तो इसलिए उन सब का नेमुल बदल बस मैं यही पी लेती हूँ। इसी में लीमू डाल लेती हूँ, इसी में शहद डाल लेती हूँ। तो इससे होता है कि सुबह सुबह ज़रा गला भी साफ़ हो जाता है और कुछ थोड़ी सी गरम पी लो तो कुछ एनर्जी भी आ जाती है बॉडी में, बॉडी थोड़ी सी रिवाइव हो जाती है। और बाकी वेट लॉस के नीयत से मैं नहीं पीती इसको, क्योंकि मुझे इससे कोई इतना वेट लॉस तो मेरा नहीं होता और ना मैंने कभी इसको वेट लॉस की नीयत से पिया है। मैंने तो बस इसको अपनी फ़र्स्ट ड्रिंक के हिसाब से पिया है। कभी पी लेते हैं तो पी लेते हैं मौसम की अगर मुनासबत से, और अगर बहुत गर्मी हो या जैसे रमज़ान वग़ैरह उसमें छूट जाता है, क्योंकि सहरी बहुत सुबह होती है तो नहीं पीती मैं उस वक्त। तो कोई ज़रूरी नहीं है हार्ड एंड फास्ट रूल के मेरा पीना लाजमी है, लेकिन जब फ़ारिग होती हूँ तो थोड़ी देर अपने आप को टाइम देने के लिए बस, क्योंकि चाय वाय कुछ भी नहीं पीती, नाश्ता भी नहीं इतनी जल्दी करती, बस यही पी लेती हूँ और उसके बाद फिर अपने सारे काम वाम कर लेती हूँ। जब घर में अकेली हुआ करती थी तो इस टाइम जो है वो मैं बस मैं वॉक करने चली जाती थी। जैसे ही मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड बाहर जाते थे
मैं वॉक करने चली जाती थी। मुझे ये वक्त बहुत प्यारा लगता है। और अभी देखें, मैं आई थी गेट पे, मुझे इतना प्यारा लगा बाहर का मौसम कि मैं अपना कहवा छोड़ के मैंने कहा ज़रा 2-3 मिनट का सर्वे करके आती हूँ बाहर का, ज़रा नज़ारे करके आती हूँ। इतना गर्म तो मुझसे पिया भी नहीं जाएगा, ज़ुबान ही जल जाएगी। मैं ज़्यादा गर्म कहवा वगैरह नहीं पी सकती, मुझे गर्म इतना नहीं बर्दाश्त है। आज मैं आपको ये अपनी लेमन ट्री दिखाने के लिए लाई हूँ। पहले भी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज मुझे आपके इसके मुतालिक बहुत ज़रूरी बात बतानी है। और वो ये है कि आप ये देखें कि जिस तरफ दरख्त का वो हिस्सा जहाँ पे फल लगा है, वहाँ पे ना पत्ते हैं, और अगर जो इक्का दुक्का पत्ते हैं वो बिल्कुल पीले पड़े हुए, बिल्कुल मांद पड़े हुए, कोई रौनक नहीं है दरख्त पे, सिर्फ़ और सिर्फ दरख्त पे फल लगा हुआ है। और जो दूसरी तरफ का मेरा पूरा इसी का पौधा है, इसी से जुड़ा हुआ है, अलग नहीं है पौधा, दूसरा पौधा नहीं है, ये पूरा मेरा लेमन ट्री ही है जो ऊपर 2nd फ्लोर तक जा रहा है, 1st फ्लोर तक जा रहा है। ये मेरी बेटी का कमरा है, उसकी खिड़की उसको क्रॉस करता हुआ ये पूरा ऊपर तक, ये देखें, ये पूरी 1st फ्लोर तक और यहाँ नीम के दरख्त के पास तक ये गया हुआ है। और ये बिल्कुल फ्रेश है, इस पे पत्ते भी हैं, इसकी रौनक वाला है, इसकी टहनियाँ ये देखें। नीचे से मैं आपको दिखाऊं, ये पौधा एक ही है, बस इसकी शाखें 2 हैं। बिल्कुल उस तरह जिस तरह के एक फैमिली होती है, एक हस्बैंड एंड वाइफ होती है, 2 पेरेंट्स होते हैं, एक मदर होती है और एक फादर होता है। इसी तरह मेरा ख़्याल में इस पौधे के अंदर उन्होंने कुछ मार्केटिंग वगैरह की हुई होगी, जिसके अंदर उन्होंने नर और मादा को जोड़ के ये पौधा बनाया होगा। और आप ये देखें कि ये माँ की मानंद, जैसे हम माएँ होती हैं बच्चों को पैदा करने में, पालने में, पोसने में ख़त्म हो जाती हैं, उनका फिगर नहीं रहता, उनकी कॉम्प्लेक्शन नहीं रहता, उनके सर पे बाल नहीं रहते, वो वक्त से पहले बूढ़ी हो जाती हैं, मतलब उनमें वो बात नहीं रहती, क्योंकि वो एक साहिब औलाद हो जाती हैं, बच्चों को पालने पोसने में अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर चुकी होती हैं। ये देखें, पौधा उस चीज़ की जीती जागती मिसाल है। और एक और बात मैं आपको बताऊं कि जब फलदार दरख्त होता है ना, तो वो झुक जाता है, तो वो जो है इस तरह नहीं होता कि आप जो है अकड़ पैदा करें। वो ऐसे पौधों में कभी अकड़ नहीं होती, जिनमें फल लगा होता है उनमें अकड़ नहीं होती। तो इसीलिए जब आपके पास कुछ अच्छाई है और आपके पास इखलाक हो, तो आपको झुक के रहना पड़ेगा, आपको अकड़ नहीं दिखानी पड़ेगी। अकड़ जो है वो मुर्दों की सिफ़त होती है, इंसानों की सिफ़त नहीं होती। और ये मैं अंजीर का दरख्त दिखा रही थी, इसमें छोटी छोटी अंजीरें लग रही थी। और जहाँ तक लेमन ट्री की मैं बात करूँ, तो जो दूसरा वाला हिस्सा है जो बहुत अच्छा है, वो उसका मेल है, जो कि हमारे शोहरों की तरह है, जो हमारे बच्चों के बापों की तरह है, जो माशाल्लाह तरोताज़ा रहता है और छाँव बन के उस दरख्त को, जो फलों को, सबको एक सहारा देता है, एक साहिबान की तरह। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो आपकी ज़िंदगी में आपकी मिसाल बनती हैं और ज़िंदा मिसालें होती हैं, और इससे आप लोग सबक हासिल करते रहते हैं। तो मैं तो इन छोटी छोटी चीज़ों से ही सबक हासिल करती हूँ, और रोज़ एक ज़िंदगी एक आपको नया सबक सिखा के जाती है। तो बस ये तो सुबह सुबह की थोड़ी सी छोटी सी बस मॉर्निंग रूटीन थी जो आपके साथ शेयर करी। आपसे बातें करने जाओ तो बस पता ही नहीं चलता कि वक्त कहाँ गुजर जाता है। तो ये अब मेरी चाय ठंडी हो गई थी थोड़ी, तो मैं आ गई पीने। अच्छा, ये लीमू के जो बीज होते हैं ना, ये मैं अक्सर से बेशतर पी लेती हूँ। अभी तो मैं निकाल रही थी इसको, लेकिन इसको मैं पी लेती हूँ। इसको पीने से ना पेट की तमाम अमराज ठीक हो जाते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।